साहब के सामने मैं ले आया हूँ, शिव कुमार उनका नाम है। मजदूर अधिकार संगठन के अध्यक्ष हैं। उम्र इनकी 24 साल है, लेकिन काम इनका बहुत बड़ा है। अभी इनको पिछले दिनों 16 जनवरी को सिंघू बॉर्डर से हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और आपको बताएं कि गिरफ्तारी का जो नियम है, इस देश के अंदर जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, उसके जो मान्य नियम है, उसके तहत पुलिस को बताना चाहिए, परिजन को किसी सूचना देना चाहिए जिसकी गिरफ्तारी हो रही है, उसको बताना चाहिए गिरफ्तारी किस लिए की जा रही है, और इसके साथ ही उसको मौका दिया जाना चाहिए जो अपने परिजन, अपने वकील किसी को ले आ सके। लेकिन इनको कोई मौका नहीं दिया गया। और आपको बताएं कि 7 दिन बाद 23 तारीख को इनकी गिरफ्तारी शुरू की गई और उसके बाद FIR दर्ज हुई। और उसके बाद क्योंकि गिरफ्तारी दिखाने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना होता है, तो लिहाजा इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और इस तरह से 10 दिनों की वहां पुलिस रिमांड फिर पुलिस को मिली, हरियाणा पुलिस को, और उसमें बड़ी यातनाएं दी गई इस दौरान। और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं हरियाणा जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है उसने मामले का संज्ञान लिया और इनकी मेडिकल जांच करवाया है। तो हमारे सामने शिव कुमार जी इसमें मौजूद हैं, जो इसमें चंडीगढ़ अस्पताल में भर्ती हैं और उनको जो चोटें आई हैं, जो यातनाएं दी गई हैं, उसके चलते शरीर के विभिन्न अंगों में, वो खुद मैं इनसे पूछूंगा और आपके सामने बताएंगे कहाँ कहाँ चोटें आई और किस तरह से इनको परेशान किया गया। विस्तार से इनकी पूरी गिरफ्तारी से लेकर के इनका जो आंदोलन है और किस तरह से किसानों के साथ एकजुटता स्थापित कर रहे थे, पूरे मसले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो अब शिव कुमार जी, आपका स्वागत है जनचौक में। धन्यवाद जी। शिव कुमार जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपकी गिरफ्तारी हुई सिंघू बॉर्डर से बताया जा रहा हुई थी, तो उस पूरी गिरफ्तारी के प्रकरण के बारे में, कैसे गिरफ्तारी हुई, किस तरह से, उस समय आप कहाँ थे और उसके बाद आपके साथ क्या किया गया, विस्तार से बताइए। मेरे को मतलब मैं ना वॉशरूम के लिए वहाँ पे KFC से आगे वो जो ट्रॉली खड़ी है वहाँ पे मैं फ्रेश होने के लिए गया था। तो वहाँ गया मैं वहाँ पे मतलब जो लैट्रिन के दरवाजे को बजाया, मतलब लॉक किया, खुड़खुड़ाया, तो मैंने खोला। तो उसके बाद तुरंत स्टाफ वालों ने चादर रखी ढक्की मेरे मुंह पे, और मैं चिल्लाने लगा तो मेरा मुंह दबा के और गन लगा के मेरे को मतलब गिरनैप करके लेके गए। मतलब कुछ लोग बोल रहे गिरफ्तारी हुई है, इस तरह मैं बोल रहा हूँ मैं गिरनैपिंग की गई। उसके बाद मेरे को गिरनैपिंग करके लेके गए तो मेरे को सीधा CI स्टाफ मिले गए। मेरे को वहां पे पता लगा जब मेरा मुंह उगाड़ा तो वही के वही ये पुलिस है, पुलिस लेके आई है मेरे को। उसके बाद जाते ही मेरे को बोल रहे हो पुलिस CI स्टाफ है सोनीपत में वहां के लोग कि वही कपड़े उतार ले। मतलब नंगा करके पूरा तरह पूरे शरीर पे को पहले पैरों को पीटा लाठियों से, के बाद फिर हाथों 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 पे मारे। के बाद हाथों में मारने के बाद जो जो मतलब पूरी किक खोल दी, पूरा मतलब पूरा स्टेच खोल दिया। उसके बाद जो नहीं, आपके शरीर से सारे कपड़े उतरवा दिए गए? हाँ जी, सारे कपड़े उतरवा लिए गए थे। मतलब बिल्कुल आपको जो है नंगा कर दिया गया, निर्वस्त्र कर दिया गया? हाँ जी। और ये उसी रात हुआ या अगले दिन? नहीं, 16 तारीख को जाते ही उन्होंने तो क्या किए? हाँ, क्या क्या किए उसको बताइए। मतलब जाते ही उन्होंने मतलब पैरों पे डंडे मारे, हाथों पे डंडे मारे, स्टेच खोल दी, और जो थाई है उन पे रोड पे 2 बंदे चढ़ के उसको पूरा बेलन की तरह बेल दिया। मतलब और फिर लिटा के पट्टे मारे पीछे। उसके बाद फिर मेरे को मतलब चोट इतनी ज्यादा लगी हुई है, मेरे नाखून फटे हुए थे पैरों के, मेरी एक उंगली फटी हुई थी, तो ब्लड बह रहा था। तो उसको बाद बोल रहे दौड़, यहाँ से दौड़ लगा। मतलब आप सोच सकते हो इतना मारने के बाद भी बोल रहे वो दौड़ लगा। उसके बाद मेरे को लॉकअप के अंदर डाल दिया जाता है। लॉकअप के अंदर डालने के बाद उस फिर बोलते भाई यहाँ से चल तू यहाँ पे। पर मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे चला नहीं जा रहा, फिर भी बोल रहे चल तू, प्रेशर बना रहे हैं, मार रहे हैं मेरे को। मतलब पीछे गुद्दी में भी थप्पड़ मारे लगातार, मैं नहीं चल रहा था। तो अब मतलब इतना पीटने के बाद कौन लोग चलेगा, आप खुद सोचो। उसके बाद फिर मेरे को
खाना खाना दिया उन्होंने। खाना खाने के बाद वो और जो लोग में बंदे थे वो सो गए। मतलब जो कुंडली थाने का एसएचओ है रवि, वो स्पेशल बोल के जाता है स्टाफ को, इसको 3 दिन तक सोने नहीं देना है, जो सो जाए इसका दोबारा से रिमांड लेना है। मतलब अच्छा, इसको मैं 3 दिन तक सोने नहीं देना है, एसएचओ निर्देश दे करके गया है। हाँ, एसएचओ जो सीआई स्टाफ था वहां पे निर्देश देके गया है कि इसको 3 दिन तक सोने नहीं देना है। तो मेरे को मतलब सोने भी नहीं दिया। उसके बाद अगले दिन सुबह खाना खिलाने के बाद फिर निकाल लेते हैं मेरे को पूछताछ के लिए। पूछताछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, वही वीडियो दिखा रहे हैं, जबकि मैं 12 तारीख की घटना में शामिल भी नहीं था। वीडियो पहचान रहे हैं मेरे को, पहचान वो वीडियो में कोई पहचान में भी नहीं आ रहा है कोई। मतलब मैं जान भी नहीं रहा उन बंदों, फिर भी मैं बोल रहा हूँ सर मेरे को सच बता रहा हूँ, मैं पहचान नहीं पा रहा इनको। तो मेरे सर में एक ने पाइप मारा, मतलब प्लास्टिक का जो पाइप होता है, पीवीसी, वो मतलब पूरा मोटा पाइप मारा सर में। उसके बाद जी जी, बताइए। तो उसके बाद मेरे को डंडा मारा। उसके बाद फिर रिमांड हुआ, बोल रहे से मतलब चंदा कहाँ से आता है, कहाँ से लिंक है, कौन स्टडी करता है, कौन मीटिंग करता है, इस तरह के सवाल, बहुत से सवाल पूछे गए। मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं किसी से चंदा नहीं लेता हूँ, मैं अपना जॉब करता हूँ, अपना खर्चा खुद चलाता हूँ। वो मान नहीं रहे, मतलब लगातार दिन। उसके बाद फिर ये घटना होने के बाद पूछताछ करने के बाद फिर रिमांड हुआ। रिमांड करने के बाद फिर लोग कब में फिर रिमांड हुआ, फिर सर में चप्पलें मारी, पानी का टॉर्चर किया। फिर शाम को फिर पानी का टॉर्चर, फिर चप्पलें मारी। अगले दिन फिर ऐसे, मतलब ऐसा लगभग 23 तारीख तक ऐसा मतलब मेरे साथ हुआ। उसके बाद 23 तारीख तक होने के बाद फिर वो मेरे को रात को 11 बजे जज के पास पेश करते हैं, मतलब फॉर्मलिटी करते हैं। पेश किया तो नींव जो गाड़ी में रखा, पेश नहीं किया, मतलब खुद जाके रिमांड लिया है 10 दिन का मेरा। रिमांड अच्छा, लेने के आपको बाद जज के सामने पेश नहीं किए? मैं जज के सामने में अब तक मतलब पेश नहीं हुआ हूँ। आज भी जो तारीख थी मेरी, वहां पे भी साइन करवा के तारीख ली गई, जो उनके रीडर बैठते हैं जज के, उन्होंने तारीख दी आगे वापिस। मतलब अभी नहीं, तक शिव जज कुमार, के शिव कुमार सामने जी भी जरा पेश नहीं। रुकिएगा, रुकिएगा। अभी आप हम आएंगे वहां पर। आपको 7 दिन तक लगातार जो है पुलिस लॉकअप में रख करके टॉर्चर करती रही। वो कभी हाँ डंडा जी। मारती थी, कभी पैदल चलाती थी, कभी जो है पूरे कपड़े उतरवा देती थी, कभी बर्फ रखा गया, अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता रहा। ये हाँ इस जी, दौरान वो पूछ क्या रहे थे, जानना क्या चाहते थे? मतलब जानना यही चाह रहे थे कि भाई ये कौन लोग है, मतलब ग- मारने वाले कौन लोग हैं। मेरे को 12 तारीख की घटना में मैं शामिल नहीं, मेरे को पता नहीं कौन लोग गए हैं, तो मैं कैसे किसी का नाम ले सकता हूँ। बोल रहे ये 20 बारह नाम लिखवा तारीख कम से। घटना क्या थी, जरा उसके बारे में बताइए। 12 तारीख घटना बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, वो घटना क्या थी? 12 तारीख को घटना मेरे को भी पता लगा, जो मतलब बाहर आने के बाद भी पूरी घटना, प्रॉपर घटना क्या थी। मतलब कुछ जो मजदूरों के पैसे रुके हुए थे, कुछ साथी पैसे दिलवाने गए थे। उस दिन 3 कंपनियों में गए थे। तो पहली कंपनी में गए, उन्होंने आश्वासन दे दिया हम इसके शाम को 5 बजे पैसे दे देंगे। दूसरी कंपनी में गए, उन्होंने आश्वासन दे दिया हम कल पैसे दे देंगे। तीसरी कंपनी में लगभग आधा घंटे तक साथी धरना देते रहे, मजदूर अधिकार संगठन के बैनर तले मजदूरों के साथ। तो वहां पे पूछ मतलब कंपनी मालिक पूछने तक नहीं आया कि भाई कौन मजदूर है, किसके पैसे रुके हुए हैं, क्या हम इतने दिन में दे दें, कुछ ऐसा कुछ सी बात करने भी नहीं आया। सीधा वहां पे पुलिस आती है, जो साथी नोदी वो उसके साथ मैन हैंडलिंग करती है, उसके बाल पकड़ घसीटती है। और जो एक साथी था साहिल, उसकी गर्दन पकड़ के बोलती है तू साहिल है क्या। मतलब इस तरह का पुलिस की एक्टिविटी करना और मारना मजदूरों को। उसके बाद डिफेंस में भी मजदूरों ने मारे पुलिस को। तो फिर मतलब इस तरह की घटना पे, मतलब ये घटना थी प्रॉपर। उसके बाद शिव नवदीप कुमार को जी यार तुरंत रुकिएगा, गिरफ्तार। मैं शिव कुमार जी रुकिएगा, मैं साफ कर दूं। देखिए, सिंघू बॉर्डर जहां इसमें किसान डटे हुए हैं, जहां उनका जमावड़ा लगा हुआ है, वो इलाका जो है कुंडली इंडस्ट्रियल इलाका बोला जाता है। कुंडली इंडस्ट्रियल इलाका, वहां जो है बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज हैं, वहां मजदूर काम करते हैं। और उन्हीं मजदूरों के बीच ये शिव कुमार जी भी वहां काम करते हैं, आईटीआई करने के बाद वहां किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। और वहां जो मजदूरों की लड़ाई है, अगर किसी का बकाया होता था या मालिक परेशान करता था, तो उन सब मसलों में भी इनका संगठन हस्तक्षेप करता रहा है। उसी मसले की ये बात कर रहे हैं जिसमें कि कुछ मजदूर, कुछ फैक्ट्री में मजदूरों को पैसा नहीं मिला और इनके संगठन ने वहां हस्तक्षेप किया। उसी में 12 तारीख की घटना का जिक्र आया है।
तो आप कह सकते हैं कि ये जो इलाका है कुंडली, वो मजदूरों का इलाका है, इंडस्ट्रियल इलाका है, और उसी में ये मजदूर नेता हैं और इनके कह सकते हैं ये बताइए शिव कुमार जी, ये क्या इसमें किसी के इशारे पर भी आपकी गिरफ्तारी की गई, ऐसी कोई आशंका है जो टॉर्चर किया गया आपको? मतलब मेरे को मतलब जितने मतलब ज्यादातर ये समझ आ रहा है, मतलब ये पूरा सरकार का है पूरा मामला। मतलब जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने दबाव बनाया है पुलिस के ऊपर भी कि भाई इसको तो गिरफ्तार करना है। मतलब जब से किसान आंदोलन यहाँ पे आया था बॉर्डर पे, 27 तारीख को किसान यहाँ पे पहुंचे थे, हम लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। और जो मतलब अच्छा स्टेज से नारा लगाया जा रहा था मजदूर किसान एकता जिंदाबाद का, उस नारे को हम जमीनी स्तर पे लागू कर रहे थे। तो मतलब सरकार को ये खतरा हुआ कहीं ना कहीं कि जो मजदूर किसान मिलके लड़ेंगे तो ये पूरे देश में ये बात जाएंगे कि भाई सिंगू बॉर्डर पे मजदूर किसान मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस खतरे की वजह से भी मेरे को गिरफ्तार किया गया है। उस मसले पर मैं बाद में आऊंगा, अभी हमको ये बताइए कि आपको जब रिमांड के लिए पेश किया गया तो 10 दिन की रिमांड आपको मिली थी, पुलिस को मिली थी, तो उसके बाद पुलिस ने फिर टॉर्चर किया आपको, उस दौरान क्या किया? उस दौरान ही मेंटली हरासमेंट, मतलब घूम, मतलब खड़ा हो, बाहर निकाल लेते थे, घूम यहाँ से, बैठ जा या बैठ जा, घूम, मतलब इस तरह का मेंटली हरासमेंट ज्यादा किया, मेंटली टॉर्चर ज्यादा किया, बहुत ज्यादा। आपको कहाँ कहाँ चोटें आई उस दौरान, जो है जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें कहाँ कहाँ चोटें आई? मतलब राइट हैंड पैर में फ्रैक्चर था, और जो राइट हैंड साइड का मतलब गुट्ठा है उसके अंदर नेल में नीलापन है, और हाथों एक हाथ में लेफ्ट हैंड साइड है, हाथ में उंगली में फ्रैक्चर है, और ये थाई में जो नील थे, थाई के ऊपर पूरा नीला निशान था। पूरे शरीर में आपके चोटें आई, फ्रैक्चर हुआ, नाखून जो आपका नीला हो गया, अंदरूनी कोई चोट कहीं जो है आपका सीटीसी एमआरआई कुछ हुआ? मतलब तीन ना सीटी स्कैन वगैरह इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो मतलब 3 नाखून ही फटे हुए थे मेरे। मैंने मतलब पीटने के 3-4 दिन बाद देखा अपना पैर, तो 3 नाखून ही फटे हुए हैं मेरे, इस तरह से मेरे को लगा। अच्छा, 3 नाखून फटे हुए थे। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो आपके पिताजी हैं उनको सूचना कब हुई? मतलब मैं बोल रहा हूँ सूचना मिली आपकी गिरफ्तारी का, कैसे हुआ इसके बारे में बताइए। मेरे पिताजी को 31 तारीख को सूचना मिली। मैं कुंडली थाने मेरे को 31 तारीख को लेके आए गए, वो तो लाए, तो उसके बाद मेरे को एक बंदा मिला वहां पे, मतलब अपने भाई को छुड़वाने के लिए आया था थाने के अंदर, उसका साथ क्या उनका मुकदमा था। तो उस लड़के को बोला मैंने कि भाई उसको एक नंबर है मेरा, उसको फोन करके बता दे, इतने दिन से मैं गिरफ्तार कर रखा, मेरे घर वालों को कुछ नहीं बताया, पुलिस वालों ने नहीं बता रही है, तो एक बार बात करा दे, फोन करके बोल दे। तो मेरा एक दोस्त है साहिल, मैंने उसका नंबर दिया, उसने उसको फोन किया उसने, तो फिर उसने मेरे पिताजी को फोन किया, उसके बाद तो घर वालों को पता लगा। लेकिन मुलाकात घर वालों से कब हुई आपकी, कितने दिन बाद? मेरी मुलाकात हुई 24 फरवरी को घर वालों से। 24 फरवरी को? हाँ जी, 24 फरवरी को मुलाकात हुई मेरी। अच्छा अच्छा। पिताजी, आपके पिताजी क्या राजवीर नाम है उनका? हाँ जी, मेरे पिताजी का नाम राजवीर है। तो पिताजी से मुलाकात हुई, कोई और मिला आपसे? नहीं, पिताजी से ही मुलाकात हुई 24 तारीख को। 24 तारीख को हो गई थी मुलाकात। तो उसके बाद आपको फिर जेल में भेज दिया होगा रिमांड खत्म होने के बाद? मतलब 2 तारीख को मेरे को जेल के अंदर डाल दिया गया था 1 बजे। तो जेल के अंदर भी आपको किसी तरह की यातना दी गई, पुलिस ने परेशान किया, ऐसा भी है? जेल के अंदर ऐसा मतलब ऐसा नहीं हुआ, जैसे नॉर्मल कैदियों के साथ होता है, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अच्छा, अब जब जेल के अंदर गए आप, तो क्या आपको जो किसान कई गिरफ्तार किए गए थे 26 जनवरी को, वो कुछ वो भी मिले आपसे, वो लोग भी थे? नहीं, वो मतलब जैसे मतलब पता लगा है वहां पे, जो मतलब कुछ कैदी भी आ रहे थे ट्रांसफर होके तिहाड़ जेल से, तो इस तरह के जो 26 जनवरी के बाद जो किसान गिरफ्तार हुए हैं वो तिहाड़ जेल में है सभी लोग। अच्छा, और आप हरियाणा वाली जेल में थे? मैं सोनीपत जेल में था, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत की जेल में। अच्छा, अब ये बताइए हमको कि एक तरफ आपका देखिए मजदूर आंदोलन चल रहा था, मजदूरों के अपने सवालों पर जो भी उनके जो है रोजी रोटी का, ये तनख्वाह का मामला था, मजदूरी का था,
एक वो बात थी, और दूसरी तरफ किसान आंदोलन चल रहा था। तो आप हाँ जी। क्या वजह ऐसी भी हो सकती है कि चूंकि आप किसानों के आंदोलन से मजदूरों को जोड़ रहे थे और एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता था अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता इस तरह से एकताबद्ध तरीके से, तो डर हाँ था जी। जिसकी वजह से सरकार ने आपके खिलाफ कार्रवाई की। हाँ जी, मतलब समझ में यही आ रहा है क्योंकि मैं उस दिन घटना में भी नहीं शामिल हूँ। फिर भी मेरे को गिरफ्तार किया गया। जो मतलब एफआईआर है उसमें मेरा नाम तक दर्ज नहीं है। मतलब पूरा जो मीडिया तंत्र मतलब वो है माहौल है, पुलिस को मेरे खिलाफ बनाया गया। प्रशासन ने पूरा, बीजेपी सरकार, पूरा हरियाणा सरकार ने मिलके कि भाई जो मजदूर किसान की जो लड़ाई है वो मेहनत कश जनता की लड़ाई है और उसको मतलब धरातल पे हम लेके जा रहे थे। ये बताइए 12 तारीख को नवदीप की गिरफ्तारी हुई थी, जो आपके हाँ संगठन जी। की नेता है, कार्यकर्ता है, और उसके बाद जो है फिर 16 को आपका हुआ। तो आपको हाँ नहीं जी। लग रहा था कि 12 जब गिरफ्तारी हुई तो आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और कभी भी आपका नंबर आ सकता है? मतलब मेरे को ऐसा कुछ पता भी नहीं चला था कि भाई मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मेरे को ये था भाई मैं घटना में शामिल भी नहीं हूँ, मेरे को क्यों उठाएंगे, मेरे को ये लग रहा था। तो क्या माना जाए कि पुलिस अपने तरीके से जैसे आपको टॉर्चर करके या गिरफ्तार करके वो इस तरह का संदेश देना चाह रही थी कि जो भी कोई इस तरह की कार्रवाई में जाएगा, मजदूरों के पक्ष में बोलेगा, उसका इसी तरह से अंजाम होगा, इस तरह की भी कोई बात थी क्या? मतलब लग रहा था, मतलब वो मतलब जब मेरे को पीट रहे थे पुलिस कस्टडी में तो मेरे को बता रहे थे कि भाई तेरे को लीडर बनाएंगे, मेरे मतलब तू लीडर बनेगा, मतलब माँ बहनी गंदी गंदी गाली देके इस तरह से बोल रहे थे। तो मेरे को लग रहा था कि भाई मतलब इनके ऊपर भी ऊपर से प्रेशर है, मतलब जो हरियाणा सरकार है उसने पूरा प्रेशर बनाया है पुलिस पे भी कि इसको मतलब इतना टॉर्चर करना है कि भाई वो आगे जाके इस आंदोलन को, इस तरह के कोई आंदोलन हो रहे तो इसमें पार्टिसिपेशन भी नहीं कर सके। ये जो आप टॉर्चर के दौरान आप बता रहे हैं कि गालियां दे रहे थे, जाति सूचक गालियां दे रहे थे, क्या उसे बार बार इस तरह से किए, किस रूप में किए बताइए उसको? मतलब वो तो लगातार जब भी रिमांड ले रहे थे इस तरह से बोल रहे थे, लगातार इस क्या तरह से बोल बोलते रहे थे थे? जब भी मतलब तेरे को अच्छी तरह लीडर बनाएंगे, तू चमार हो गए, इतना ज्यादा कैसे एडवांस चल रहा है, मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा तू, तेरे को लीडर बनाएंगे, किसान आंदोलन में जाएगा, मतलब इस तरह से बोल रहे थे लगातार। मतलब जब तक मैं कस्टडी में रहा हूँ 15-16 दिन उनके पास है, स्टाफ मतलब जो रिमांड के दौरान भी और जो अवैध कस्टडी के दौरान भी मेरे को लगातार इस तरह से बोला गया। तो देखिए गौर करने वाली बात है दोस्तों, लगातार जो है इनको जाति सूचक गालियां दी गई। आपको बता दें कि शिव कुमार जी दलित समुदाय से आते हैं और इसी तरह नवदीप भी, वो भी दलित समुदाय से आती हैं, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद गया था। वो जिस तरह से बताई कि उनको भी लगातार जो है पुलिस वाले और वहाँ के जो भी लोग थे प्रशासन के, जाति सूचक गालियां दे रहे थे। तो आप समझ सकते हैं हर तरीके से हैरेस करने की कोशिश। एक जो मानव गरिमा है, मानव सम्मान है, एक मानवीय जो गरिमा कह सकते हैं, उसको भी, उसका न्यूनतम भी ख्याल नहीं रखा गया। और इस देश के अंदर कानून है, SC/ST एक्ट है, उसमें अगर कोई सामान्य नागरिक भी इस तरह से जाति सूचक गालियों का इस्तेमाल करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई और जेल की सजा का प्रावधान है। और वो लोग इस तरह गालियां दे रहे थे जिनको खुद जो है उसको लागू करना उस कानून को। आप समझ सकते हैं इस स्तर तक का ये जो है कानून विरोधी कृत्य है, इसको जो हरियाणा पुलिस ने अंजाम दिया है। ये बताइए, उनको एक डर नहीं लग रहा था कि अगर नामजद उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी तो उनकी नौकरी भी जा सकती है? तो इस तरह कभी कोई उनको जो है अंदेशा या इस तरह कोई जो है डर नहीं था? मतलब उनको डर होता तो इस तरह से करते ही नहीं। मेरे को तो ये लग रहा है भाई उनको डर होता जो पुलिस प्रशासन को थोड़ा बहुत है कहीं इंसानियत होती, वो इस तरह से करते ही नहीं मेरे साथ। मतलब जहां तक मैं उनको देख रहा था वो जैसे पीट रहे थे, मतलब पशुओं की तरह मारे थे, कोई इंसानियत नाम की उनके अंदर चीज नहीं थी। मतलब एक और इस खास पूरी बात है। ये जो पूरा टॉर्चर चल रहा था आपका, जितने लोग लगे हुए थे, कितने पुलिस वाले थे जो लगातार आपको पीट रहे थे या इस तरह से टॉर्चर मतलब कर रहे थे? लगातार 10-12 पुलिस वाले इस तरह कर रहे थे। मतलब एक 12 पुलिस एक लगातार 10 दिनों तक आपको टॉर्चर कर रहे थे, हैं? हाँ जी, हाँ जी। मतलब एक खास बात और बताऊं मैं आपको, मतलब एक रमेश खत्री नाम का CI स्टाफ 1 में,
उसने मेरे मुंह के ऊपर भी थूका गया। इस तरह की घटना भी, मतलब एक इंसानियत के नाते उन्होंने, मतलब कोई इंसानियत नहीं थी उनके अंदर, कोई मानवता का नाम की कोई चीज नहीं थी, मतलब जानवरों वैसे जैसे कुमार, लग ये रहे जो थे। घटना आप बता रहे हैं, ये तो घटना कभी हम लोग नहीं सुने, और वो भी किसी राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता के साथ इस तरह घटना घटे और पुलिस वाले करें, तो आप नामजद एफआईआर उनके खिलाफ कराएंगे? मतलब एफआईआर कराएंगे जरूर। अभी जो मतलब वकील है हमारे, उनसे बातचीत करके हम उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। आप मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एफआईआर कराएंगे, शिकायत करेंगे? हाँ हाँ, आप मतलब अपने वकीलों से सलाह लेके, और जिन लोगों ने मदद की है मेरी रिहाई के लिए, सभी लोगों से बात करके हम जरूर एफआईआर करवाएंगे। ये जो आप बेल जो हुई होगी जहां से मिली, उसमें क्या हाँ, जज के सामने आपने कोई बातचीत रखी इस तरह की, जो आपके साथ घटनाएं घटी? मतलब मेरे को अब तक मतलब पता नहीं इतना कुछ है ज्यादा, कि भाई इतना कुछ बोल रहा है या नहीं जज के सामने। अच्छा, ये पता नहीं, हाँ नहीं तो आप बताते वहां। हाँ जी, मतलब वीसी हुई थी जब मेरी जेल के अंदर, मैंने उस दौरान बोला था कि भाई मैं पुलिस कस्टडी में, मेरे को इतने दिन तक रिमांड पे मारा गया और मेरा पैर में फ्रैक्चर है। तो वहाँ पे वीसी में जो पुलिस वाला था उसने बोला कि भाई आप वकील से कह के अपनी एप्लीकेशन लगवाइए। तो आज गए, तो जब वहाँ पे साइन करके आगे, वकील बोला भाई जज लेट बैठेगा, आप साइन करके जाइए, अगली बार देखेंगे। आपने अपने वकील से बात की? हाँ, वकील से बात की, उन्होंने बोला है कि भाई जो जो आपके साथ घटना घटी है वो लिख के दीजिए, हम करेंगे। अच्छा, हाँ तो देखिए हम लोग अब आखिरी दौर में गुजर रहे हैं। ये बताइए शिव कुमार जी, हाँ जी, कि जो हाँ जी किसान बोलिए। आंदोलन है जी, हाँ, आप कुछ कह रहे थे? क्या? आवाज नहीं आप कट कुछ रही है कह रहे आपकी। थे? सर आवाज कट के आ रही है आपकी। अच्छा, कट के आ रही। हाँ ये कह रहे थे जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या हाँ सरकार को इस बात का अंदेशा है कि इसके साथ मजदूरों का आंदोलन अगर जुड़ जाता है तो उसके लिए हाँ भारी हाँ। पड़ेगा? इस लिहाज से पहले ही तमाम मजदूरों को टारगेट करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये उसी का नतीजा है, इस पूरे प्रकरण को उसी का नतीजा माना जा सकता है? हाँ मतलब मतलब देख सकते हो आप, मतलब जब से किसान आंदोलन चला है लगातार मजदूरों का समर्थन हम कराते रहे हैं। मतलब 1 तारीख को हमने पूरा औद्योगिक क्षेत्र बंद करके लगभग 2000 मजदूरों को स्टेज तक लेके आए थे हम। और उसके बाद जो 2 तारीख को भारत बंद की कॉल दी थी, उसमें भी हमें मजदूरों को कंपनियां बंद करवा के स्टेज तक लेके आए थे उस दौरान भी। मतलब जो भी स्टेज से संयुक्त मोर्चे से निर्णय लिए जा रहे थे, उसको हमें मजदूरों के बीच भी लेके जा रहे थे, कोई भी लिया हो, कोई भी निर्णय लिया हो। देखिए, गौर करने वाली बात है कि जो भी कॉल आ रही थी संयुक्त मोर्चा की तरफ से, उस कोंडली इलाके में मजदूरों की तरफ से सारे कॉल को, सारे जो आह्वान को ये वहां लागू करा रहे थे। ये वो मजदूर भी उसमें उतरते थे जो आप ले जाते थे अपना कार्यक्रम जब लेते थे, और बंद भी हाँ होती थी फैक्ट्रियां या जो भी हड़ताल होती थी। हाँ जरूर, मतलब इसलिए खतरा हुआ जब तो हमारे ऊपर इतना टॉर्चर और गिरफ्तारियां हुई हमारी। तो इसमें क्या ये भी कहा जा सकता है कि प्रशासन के साथ मालिकान भी शामिल थे, जो फैक्ट्री मालिक है वहां, उद्योग के मालिक है, उनकी उनकी भी साथ थी, उनका भी संरक्षण था? हाँ जी, पूरा, मतलब जो कुंडली एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, गुप्ता करके है कुछ है, नाम उसका पता नहीं, पर पीछे गुप्ता लगाता है वो, सुभाष गुप्ता। वो बोल रहा है मैं इसे कुंडली में यूनियन नहीं बनने दूंगा। मतलब इस तरह का पूरा खुला आह्वान कर रहा है वो, कि मैं यूनियन नहीं बनने दूंगा। मतलब जो, मतलब संविधान के दायरे में बोला जाता है कि मजदूर बनाना एक अधिकार है मजदूरों का। तो मतलब खुद देख सकते हैं कि पूरा सुभाष गुप्ता, पूरा जो कुंडली एसोसिएशन का प्रधान है, वो खुला इस तरह से कैसे बोल सकता है, और मजदूरों को यूनियन बनाने का अधिकार छीन रहा है। तो देखिए दोस्तों, सच्चाई ये है कि चूंकि ये मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे और मजदूर लगातार किसानों के सवालों पर उतर रहे थे, और वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी एक खतरा था कि जिस तरह से मजदूरों के यहाँ जो गोलबंदी बढ़ रही है उसमें आगे यूनियन की डिमांड शुरू हो जाएगी और फिर उनके ऊपर दबाव बढ़ने लगेगा। उस लिहाज उसको पहले कैसे खत्म कर दिया जाए, तो इस नजरिए से कह सकते हैं पुलिस और सरकार के तरफ से एक पहल की गई, तो वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, उनके दबाव में उनका ये माना जा सकता है।
हाँ जरूर, मतलब जरूर माना जा सकता है कि भाई पूरा सरकार, पूंजीपति और पुलिस पूरा तीनों गठजोड़ मिलके इन्होंने कार्रवाई की है, ये जो इतना इतना जो यातनाएं दी गई है मेरे को। अभी आप ये बताइए, अब आगे आपका क्या कार्यक्रम है? अभी आप अस्पताल में हैं और वहां आपका क्या क्या, किस अस्पताल में क्या क्या इलाज हो रहा है? पहले ये बताइए, जो रिपोर्ट आई और इलाज क्या हो रहा है इसके बारे में बताइए। मेरा मतलब चंडीगढ़ में जब रिहाई के बाद, जमानत के बाद मैं चंडीगढ़ गया था, वहां से मेरे ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी मेरे को 10 तारीख को बुलाया दोबारा से, ये फ्रैक्चर है कहाँ जो बुलाया फ्रैक्चर आपको? का, पीजीआई चंडीगढ़। अच्छा, वहां जो आपकी जांच हुई उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आई जो है वो उनका इलाज होना है? मतलब मेरे को तो दो तीन चीजों का पता है। एक तो उंगली में फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है, और एक जो मतलब मेंटली जो टॉर्चर किया गया उसका सदमा बता रहे हैं, मतलब ज्यादा सदमा लगा है। अच्छा, नींद शॉक लगा है मतलब मेरे, आपको? हाँ मतलब नींद भी नहीं आ रही है मेरे को अभी, मतलब रिहाई के बाद भी मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को नींद भी नहीं आ रही है। ओह, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर मेडिकल जांच हुई थी आपकी, तो ये हाँ जो जी। मेडिकल रिपोर्ट वहां दिखाई गई होगी, आगे क्या मतलब कोई संभावना वहां फिर आपका दूसरा पक्ष रखे जाने का, जिसमें आप जो भी आपके साथ यातनाएं दी गई आपको, वो सब बातें आप बता सकते हैं? इस तरह कोई संभावना बन रही है? अपने वकील से आपने बात की है? अभी तक वकील साहब से बात नहीं हुई है, मतलब जो सोनीपत का जो वकील है उससे ही बात नहीं हुई है, जो हाईकोर्ट का वकील है उनसे मेरी कोई अभी तक पूरी प्रॉपर बात नहीं हुई है। अच्छा, अभी कोई मुलाकात की संभावना आगे उससे? मतलब आगे हो सकती है 1-2 दिन के अंदर, मतलब अभी वकीलों ने भी ये देखा है भाई चोट है तो उसको अरेस्ट करने दे, अभी बात करने का वो उन्होंने वो देखा नहीं, सोचा नहीं। अब देखिए, मैं आखिरी दौर में हूं, अगर आपसे पूछूं शिव कुमार जी, मुझे आपके बारे में पता चला कि आज से 4 साल पहले सोनीपत में भगत सिंह पर कोई फिल्म दिखाई जा रही थी, तो किसी ने पूछा कि आप क्या बनेंगे, आपसे पूछा है शायद, तो आपने कहा था बागी बनेंगे। तो क्या उसी का ये अंजाम है जो आप इस समय जनता के लिए लड़ रहे हैं और सब जो है नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं? मतलब मेरा जो इस तरह से काम करने का जो मतलब बचपन से इस तरह से मैं सोचता था, मतलब जो अमीर गरीब की जो खाई है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करते वही गरीब क्यों है। और जो वो सवाल कर रहे थे, मतलब जितना मेरी स्टडी है उसके बेस पे मैंने मेरे को ये लगा भाई बागी है एक जो वर्ड है वो ठीक वर्ड है। मतलब उस दौरान हंसे भी जो लोग वहां पे बैठे थे, वो हंसे भी, मैं नर्वस हुआ, मतलब बागी बोल दिया इस तरह, मेरे को ये लगा पता नहीं यार क्या बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया शायद कुछ। मतलब एक फिल्म देखी थी उसमें बोलते हैं, फिल्म का नाम पान सिंह तोमर है, वो बोलते हैं ये जो संसद में जो डाकू होते हैं, बागी तो जंगल में होते, इस तरह से कुछ बात बोली, मतलब वो चीज दिमाग में थी उस दौरान जो फिल्म देखी थी, इस और आपके दौरान वो पिताजी फिल्म। को भी कोई पछतावा नहीं है आपके मतलब इस तरह काम करने पे? वो गर्व करते हैं, जैसा बयान आया। मतलब आपसे क्या बोले अभी तक पिताजी? अभी तक किसी, मतलब पहले बोलते थे, अभी तक किसी ने इस तरह से नहीं बोला कि भाई आप इस तरह से काम, मेरे जो चाचा थे ताऊ थे उन्होंने भी बोला है भाई अभी अच्छी तरह करना है, मतलब पीछे नहीं हटना है, मतलब अभी और हौसला मिला है और हौसले के साथ आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। हौसला और मजबूत हुआ, किस तरह डिगा नहीं, आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब कितने भी रिमांड ले ले या कितना भी अत्याचार कर ले ये, पर हौसला बुलंद रहेगा। मतलब जैसे ही ठीक होंगे फिर आप मैदान में उतर जाएंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, हैं? हाँ, मतलब अभी मैं सिंगू बॉर्डर पे ही हूँ। अच्छा, अभी आप सिंह बॉर्डर पर हैं? हाँ जी। फिर आगे आप मतलब डट मैं, गए हैं? हाँ अभी लगातार यहीं पे रहेंगे, जो मतलब जो भी निर्णय लिए जाएंगे स्टेज से वो अभी भी लागू किए जाएंगे मजदूरों के अंदर, मतलब क्या बात! जो मजदूरों के बकाया पैसे हैं उनके लिए भी संघर्ष किया जाएगा, और जो मतलब जो कुंडली एसोसिएशन का प्रधान बोल रहा है, प्रेसिडेंट बोल रहा है सुभाष गुप्ता कि यूनियन नहीं बनने देंगे, उसके हम इस अहंकार को ठुकरा देंगे भाई, कि भाई तू कौन है जो यूनियन उसके नहीं बनने अहंकार को देगा। तोड़ेंगे आप, हाँ? हाँ, उसके अहंकार को तोड़ेंगे, उसको दिखाएंगे कैसे यूनियन बनती है, किस तरह की यूनियन बनती है।
क्या मतलब बात है, मजदूरी आपके जज्बे को सलाम। मतलब देखिए वो दोस्तों बोल 10 रहे हैं, जी जी कुछ कह रहे थे। मतलब जो मैं वो बोल रहा है लगातार वो यूनियन नहीं बनने देंगे। जो मतलब उसको ये नहीं पता, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही सबसे ज्यादा लड़ता है। उसको इतना मतलब अहंकार है कि वो इसको, क्योंकि उसने कभी लड़ाई लड़ी नहीं, कभी मेहनत ही नहीं की, उसको क्या पता मेहनती लोग, मेहनत करने वाले लोग कैसे लड़ते हैं। तो शिवकुमार जी हम लोग यही बातचीत खत्म करेंगे और जनचौक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों शिवकुमार जी के जज्बे को सलाम। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने बातचीत को बताया, आपको पता भी चला होगा किस तरह से इनको यातनाएं दी गई। 10-15 दिनों तक लगातार इनको टॉर्चर किया गया और हर तरीके से मतलब सबसे निचले स्तर पे जाकर के चीजें जो है इनको दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन इनका हौसला नहीं टूटा, इनका जज्बा अभी बरकरार है और उसी हौसले और जज्बे के साथ फिर सिंघू बॉर्डर पर आकर शिवकुमार जी डट गए हैं, अगली लड़ाई की तैयारी में जुट गए हैं। और इनका कहना है वहां एक यूनियन बना के रखेंगे, बना के ही रहेंगे और जो भी वहां इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके जो नेता हैं, उनके अहंकार को तोड़ेंगे। अगर ये जज्बा बना रहे मजदूरों को कभी पछताना नहीं होगा, लड़ाई कभी भी अधूरी नहीं रहेगी और वो हारेंगे नहीं अगर शिवकुमार जैसे नेता हो। और इसी के साथ अगर किसानों का आंदोलन से मजदूरों की ताकत जुड़ जाती है वो दिन दूर नहीं जिस दिन दोनों हिस्से को अपनी सफलता मिलेगी और एक बार फिर कह सकते हैं सही मायने में लोकतंत्र देश के अंदर होगा। हमको इजाजत दीजिए आज इस लाइव के लिए और आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे साथियों जो लोग लाइव बने रहे, देखते रहे। ये हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अभी पहला लाइव था, आगे फिर इसी तरह से किसी और या किसी आंदोलन और दूसरे हिस्से की जरूरत पड़ेगी आपकी बातचीत की, आप या बातचीत करना चाहते हैं उनको ले आने की कोशिश करेंगे हम लोग, या फिर कोई डिबेट डिस्कशन होगा तो उसको भी एक मंच देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद शिवकुमार जी।